सद्गुरु के चरणों पर विश्वास रखने वाले बेटा बेटी, हे गजानन महाराज के बेटा बेटी, जो भी कथाएं सुन रहे हैं, मैं सबको फिर से आमंत्रित कर रहा हूँ। 18वें अध्याय की प्रेम कथाएं चल रही गजानन महाराज। सब चमत्कारिक कथाएं, सब कल्याणकारी कथाएं, सब विघ्नहरण मंगलकरण करने वाली कथाएं, क्योंकि गणेश जी वेद के रचयिता, वेदज्ञ है, वेद ऋचाएँ सुनते हैं और वहाँ माता सरस्वती और लक्ष्मी प्रकट होती है और सारे विघ्न और सारे हरण करके मंगल की वर्षा करते हैं। हे बेटा बेटी, ध्यान पूर्वक सुने गजानन महाराज का। खाम गांव के एक डॉक्टर अधिकारी, सीनियर अधिकारी, जैसे अस्पताल में अधिकारी होते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऐसे ही खामगांव के चिकित्सा अधिकारी, जिनका नाम भी राजाराम कंवर रहता। एक राजाराम कंवर की कथा अलग सुनी है आपने, पिछली कथा अकोला के, जिनके 2 बच्चे थे, गोपाल और त्र्यंबक। और त्र्यंबक हैदराबाद में पढ़ाई करता था। बहुत गरीबी थी, बहुत निर्धनता थी, बहुत व्याकुलता थी। दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के किसी तरह बनी मजदूरी करके वह पढ़ाई करता था और गजानन महाराज को वो भोग लगाना चाहता था, चटनी रोटी बेसन और मक्खन का। 6 महीने तक चिंतित रहता था और गजानन का नाम लेता था। मूसा नदी के किनारे पर गजानन का स्तवन करता था। गजानन महाराज ने उसकी मनोकामना पूर्ण की। उस कथा को आपने सुने, उस अमृत कथा को कभी मत छोड़ना। उस कथा को ध्यान से सुनने से आपके बच्चे नौकरी पे जाएंगे और जो चाहें, जिस प्रकार की सफलता चाहें, जिस प्रकार की परीक्षा में बैठे पास होंगे। और वह बड़ा चिकित्सा अधिकारी बना और वहाँ पर चिकित्सा अधिकारी माने उस परिवार में चिकित्सा अधिकारी का तांता लगा है। अकोला में संभ्रांत हैं वो लोग। सोने चांदी की छोटा सा व्यापार था उनका और वो बहुत बड़े आदमी बने बाद में। ऐसे हैं गुरु गजानन। अब ये दूसरी किस्सा 18वें अध्याय की प्रारंभ हो रही, वो भी डॉक्टर राजाराम कंवर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की है। इनको एक पैर में एक फोड़ा हो जाता है, जैसे गढ़ा हो जाता है, कई लोगों को पैर में बाल तोड़ हो जाता है, ऐसा एक बहुत बड़ा फोड़ा हो जाता है। डॉक्टर होने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर बाहर से बुलाए जाते हैं, चिकित्सक दल आता है और दल हर प्रकार की दवाई देता है और चिकित्सा भी करता है, शल्य चिकित्सा भी होती है, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ते ही जाता है। और खाम गांव के जो डॉक्टर हैं वो गजानन महाराज के प्रेमी थे। वो जानते थे जब दवाई वैद्य और डॉक्टर काम नहीं करते तो परमात्मा ही काम करता। और सद्गुरु तो नाव के खिवैये ही हैं। वो अपने भक्तों के, अपने दासों का कष्ट हरते। जब इन्फेक्शन बढ़ने ही लगा, पूरा पैर फूल गया, तब उन्होंने गजानन महाराज का स्तवन जारी करा कि अब मेरे बचने का कोई बच नहीं सकता मैं अब, और मेरे ये जो कष्ट हैं वो 1 जन्म नहीं 10 जन्म में मैं भोग लेना चाहता हूँ, लेकिन इन कष्टों को दूर करिए। और अंदर से आर्तनाद कर रहा था। इधर गजानन महाराज उनका मनोदय जान लेते हैं और मनोदय जानने के बाद गजानन महाराज तैयारी करते कि मुझे अब खामगांव जाना ही पड़ेगा। लीला देखिए, बैलगाड़ी तैयार होती है। अभी तक तो वो तुरंत प्रकट हो जाते, लेकिन अब बैलगाड़ी की आवाज़ आती है। सन्नाटा रात में छाया हुआ रहता, करीब 2 बज रहे थे। कीड़े मकोड़े किरमिर कर रहे थे। रात्रि की जो आवाज़ आती है नेचुरल, वो आवाज़ आ रही थी, एकदम सन्नाटा। पर बैलों की घुंघरू जो है वो थोड़ी सी उन्हें सुनाई दी और वो धीरे धीरे घुंघरू की आवाज़ बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई बैलगाड़ी आ रही। और वो बैलगाड़ी सीधे डॉक्टर के घर आती है खामगांव में। और खामगांव के वे चिकित्सा अधिकारी रहते हैं, उनके भाई भी रहते हैं राजाराम कंवर डॉक्टर के। दरवाज़ा खटखटाते 2 बजे रात को गजानन महाराज दूसरे रूप में जाते हैं। दरवाज़ा खोला जाता है। उनके भाई बोलते हैं कि
इतनी रात को कैसे बोले, कंवर को बहुत दर्द है। सेगांव के गजानन महाराज ने मुझे तुरंत तैयार किया और बोला कि उन्हें ले जाकर दवाई दो। तो दवाई में ये ऊदी दी है और ये उनके चरण अभिषेक का जल है। कृपया ये ऊदी उनको कोई तकलीफ है, कृपया ऊदी उनके जो नासूर है या बालतोड़ है, जो भी फोड़ा है उस पर लगाइए और ये जल पिला दीजिए और थोड़ी सी ऊदी इस जल में भी मिलाकर दीजिए। आश्चर्य, महान आश्चर्य। उन्होंने ऊदी लगाई और गजानन महाराज का स्तवन करने के लिए भी उन्होंने कहा था कि सब गजानन महाराज का स्तवन करें और निद्रा लें। ऊदी लगाने के बाद वह जो इन्फेक्शन था उसमें जितना मवाद था वो मवाद अपने आप पूरा बिस्तर खराब हो जाता है, बहुत सारा मवाद निकलता है। लगभग कहते हैं कि आधा लीटर करीब उससे खून निकला है, मवाद मिक्सचर। और वो जो दर्द है, वो दर्द तुरंत उसके दर्द का निराकरण हुआ। सारे दर्द जो है वो गजानन गुरु ने ले ली। जब वो बैलगाड़ी वाला आया था तो उन्होंने, उनके भाई ने बोला था कि थोड़ा रुकिए, आप जलपान ले लीजिए। बोले नहीं, मुझे जल्दी जाना है और भी कोई काम है। गजानन महाराज ने मुझे भेजा था इसलिए मैं आ गया। और यदि बच्चा ठीक हो जाता है, डॉक्टर साहब ठीक हो जाते हैं तो गजानन महाराज के पास चले जाना करके बोले थे। रात में ही 2 घंटे में उसे आराम लग जाता, पूर्ण आराम लग जाता है और वो गजानन महाराज का स्तवन करता। आँख से उसके आंसू बहते रहते हैं डॉक्टर साहब के। और डॉक्टर साहब सुबह होने के बाद सीधे सेगांव पहुंच जाते और गजानन महाराज के चरणों पर गिर जाते। गजानन महाराज कहते कि रात को मैं तुम्हारे पास आया था, थोड़ा पहचाने भी नहीं और मेरे बैल को कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं और मुझे खाली हाथ वापस भेज दिया। अब बताओ दर्द कैसा है? तुम सबका इलाज करते हो लेकिन तुम मेरा ध्यान करते, इसीलिए मैंने तुम्हारे दर्द को दूर करने का रात में ही निश्चय ले लिया और मुझे रात में ही जाना पड़ा। उनका अंतःकरण द्रवित हो जाता है, सारे अष्टभाव उदित हो जाते। एक चिकित्सा अधिकारी होने के बाद भी उनके भक्ति और प्रेम में तीव्रता आ जाती है और वो आजीवन गजानन गुरु के हो जाते। बोलिए सर्वसमर्थ गुरु गजानन महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, जो भी सदगुरु हैं आपके, किसी भी सदगुरु से भिन्न न समझो। ये सब सदगुरु एक ही माया है, इनके शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा एक है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने एकात्मा जो कहा है उस बात को समझो। ईश्वर को अलग से खोजने की जरूरत नहीं है, केवल आत्मा को जानना है, आत्मज्ञान लेना है। क्योंकि ईश्वर साक्षात जो ईश्वर, उन्होंने उपदेश दिया है कि आत्मज्ञानी संतों के रूप में मैं हूँ, मैं मेरा ही वो स्वरूप है, मेरे प्रतिनिधि, मेरा काम कर रहा है, मेरा ही अवतार है। और आत्मज्ञानी सदगुरु से ही आपका कल्याण होगा। जहाँ भी जाओ, जिस इष्ट को, जिस सदगुरु को आप मानते हो, उन्हीं के दर्शन हर देवता में करो। ये सारे देवता एक है, इनमें भिन्नत्व नहीं समझो। आत्मा परमात्मा पर ध्यान दो, आत्मा को ज्ञान होगा तो परमात्मा के दर्शन स्वयं होंगे। हे बेटा बेटी, जो इस कथा को सुनेगा उसका आत्म कल्याण होगा। उस घर में कोई बीमारी नहीं रहेगी, रोगी नहीं रहेगा, महारोगी भी होगा तो नहीं रहेगा। तुमने इस कथा से देख लिया। एक तीसरे अध्याय में कथा बताई थी कि जान राव को जब मरणासन अवस्था में था और नीचे जमीन पर उसे लेटा दिया गया था, सारे घर के लोग रो रहे थे कि अब जान राव जाने वाला है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तब गजानन महाराज के चरणों का जल दिया। कुछ समय तक उसे जीवित गजानन महाराज ने रखा ताकि उनके घर में कोई सारी व्यवस्था बनने के बाद उस घर की सेवा को अपनी शरण में ले लिया था और जान राव को जान दे दी थी। जबकि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब लिटा दो, अब उनकी जान जाने वाली है। पलंग से नीचे ला दिए थे उनको। हे बेटा बेटी, जो इस कथा को सुनेगा वह हमेशा निरोगी रहेगा। यदि घर में रोग भी है
तो वह धीरे धीरे वह रोग समाप्त होगा। प्रेम पूर्वक कथा सुनने की जरूरत है। आत्मज्ञानी जो संत है वो दर्द निवारण की दवा है। जब अंतिम स्थिति आती है, डॉक्टर का उदाहरण आपने देख लिया, सारे डॉक्टर ने शल्य चिकित्सा की, जबकि चिकित्सा अधिकारी अनुभव वाला उसके बाद भी अपने इस बाल तोड़ को ठीक नहीं कर पाया, इस फोड़े को ठीक नहीं कर पाया, लेकिन आधी रात को चमत्कार हो गया, सारा मवाद निकल गया ऊदी लगाने से, और जो दर्द था वो अभिषेक का जल पीने से वह दूर हो गया। विश्वास फलदायकम होता है, अधूरा विश्वास कोई काम करे। सभी जगह अलग अलग देव न समझे, सब में अपने इष्ट को समझे, क्योंकि परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक, इस बात को समझो। बोलिए सर्वसमर्थ गुरु गजानन महाराज की जय। इस कथा का ध्यान करने से, सुनने से, मनन करने से, चिंतन करने से आप जो भी दवाइयाँ दे रहे रोगी को, रोग दूर होगा। और घर में जहाँ गजानन मणि विराजेगा वहाँ पर भाग्य का सूरज उदित होगा, वहाँ का घर जो है वो प्रकाशित होगा, चमकेगा और सारी समस्याएं दूर होगी। इसीलिए इन कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनो। पहले जो कथा जिन्हें पूजन उद्यापन विधि करना है, तो मैंने जो गजानन चरित्र 21 अध्याय पढ़ा हूँ, जो पुस्तक में देखकर हूबहू पढ़ा हूँ, उन 21 मणि को प्राप्त करो। 21 कथाएं सुन लीजिए और उसके बाद 21 मोदक और इस 21 दूबा से गजानन महाराज का उद्यापन करना है। और उद्यापन की बहुत अच्छी तिथि आ रही, माघ मास का शुक्ल पक्ष आएगा। सप्तमी को गजानन महाराज अन्न के जूठन से प्रकट हुए। उस दिन उद्यापन करोगे तो आपके भाग की कल्पना 33 कोटि देवता भी नहीं करेंगे, क्योंकि सारे 33 कोटि देवता उनके हृदय में विराजमान है जो आपके आत्मज्ञानी संत हैं। और आपके आत्मज्ञानी संत सारे 33 कोटि देवता में विराजमान है, कोई भिन्न नहीं, अलग अलग ना समझो, नहीं तो जीवन भर भटकते रहोगे। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय। अगर वो नहीं हो सकता तो जो मैं कथाएं सुना रहा हूँ उन कथाएं को सुन लीजिए, उनमें भी नंबर डाले हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए जो सरल पड़ता है वह करने की कृपा करें। और ध्यान से सुनकर सप्तमी के दिन गणेश जी का पूजन करना है, 21 दूर्वा चढ़ाना है, गजानन महाराज की आरती करना है और 21 मोदक चढ़ाना है, गरीबों को दान पुण्य करना है, इसके सिवाय और कुछ नहीं करना है। बोलिए सर्वसमर्थ गुरु गजानन महाराज की जय। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपके घर किसी की नज़र न लगे और आप पुण्यकारी जीवन जिए, प्रगतिशील जीवन जिए और धन धान्य से परिपूर्ण रहें।